$20 बिलियन जेब में लिए मोटा भाई शॉपिंग पे चले। और अब Amazon ने किया फ्यूचर रिलायंस डील को ब्लॉक और मोटा भाई को मिला बड़ा शॉक। तो क्या शॉक मिला मोटा भाई को? एंड सुनने में आया है कि कोटक महिंद्रा बैंक इंडसइंड बैंक को खरीदने वाला है। क्या ये बातें सारी सच है? चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इस वीडियो में। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम लाए हैं आपके लिए लर्न एंड अर्न कंपटीशन, जैसा कि हमने हर्षित मेहता वाली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यू कैन चेक इट आउट फॉर डिटेल्स। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है फाइनेंस या स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप फ्री में अपस्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर हमारे साथ डेली अपडेट्स लेना चाहते हैं तो सभी चीजों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू नैकपैकर्स। हाय गाइस, व्हाट्स अप? माय नेम इज रिदम। चलिए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की टॉप 2 न्यूज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप और Amazon के बीच में क्या चल रहा है ये लव ट्रायंगल। तो दोस्तों बात शुरू हुई थी 2019 में, जब Amazon और फ्यूचर ग्रुप में हुई थी एक डील, जिसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर कूपन्स में किया था Amazon ने 49% के स्टेक में इन्वेस्ट, जिसके चलते उनके पास स्टेक आ जाता है 1.3% का फ्यूचर रिटेल में। अब इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये डील बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी दोनों कंपनीज के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ खास फायदा दोनों ही कंपनीज को इस डील का नहीं हुआ। मीनवाइल फ्यूचर ग्रुप की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ती ही चली गई। लॉकडाउन के टाइम पे भी इनको काफी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से दे वर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टर। और वो कौन बना इन्वेस्टर? रिलायंस कंपनी। अगस्त 29 को ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप में करा है इन्वेस्ट। अब इस पे Amazon का क्या स्टेक है कि 2019 में जो उनकी डील ऑलरेडी हो चुकी थी, उसके अकॉर्डिंगली उनके पास ये राइट्स आते हैं कि उनकी परमिशन के बिना रिलायंस फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता था। अब ऑफ कोर्स रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप इस चीज को कर रहे हैं डिनाई, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट आया और Amazon इस डिस्प्यूट को लेकर के गया कहां पर? सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास, जिन्होंने ये डिक्लेयर करा कि Amazon जो बोल रहे हैं वो ठीक है, जिसकी वजह से इस पे एक स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। अब अगर ये डील नहीं होती तो उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? उससे पहले क्या जो ये ऑर्डर सिंगापुर में आया है इसका से इंडिया में भी है? ये चीज भी अभी देखने वाली है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल इंडिया में नहीं था। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये लड़ाई चल सकती है लंबी। Amazon एक तरफ और रिलायंस एक तरफ, दोनों कोशिश करेंगे कि हम ही जीते। Amazon चाहेगा कि ये डील ना हो और रिलायंस चाहेगा कि ये डील जल्द से जल्द हो पाए। मीनवाइल फ्यूचर ग्रुप की हालत होती जा रही है टाइट। वो ऑलरेडी डिफॉल्ट्स कर रहे हैं और उनके पास ये दिक्कतें आ रही है कि वर्किंग कैपिटल के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आए। तो काफी दिक्कतें हैं फ्यूचर ग्रुप के लिए, जब तक कि ये डिस्प्यूट Amazon और रिलायंस के बीच में सॉल्व नहीं हो जाता। तो चलिए देखेंगे हम भी कि क्या होता है और आपको भी रखेंगे अपडेटेड। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग
मर्जर की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक एंड इंडसइंड बैंक की। क्या ये मर्जर होगा? क्या कोटक महिंद्रा बैंक इंडसइंड बैंक को कर लेगा एक्वायर? और अगर ऐसा होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो कोटक महिंद्रा बैंक बन जाएगा, दैट वुड बी द 8th लार्जेस्ट लेंडर बाय एसेट्स। तो दोस्तों, अगर कोटक महिंद्रा बैंक इंडसइंड बैंक को कर लेता है एक्वायर, तो कुछ उनके एसेट्स इस तरीके से आपको दिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगी ये कंपनी, ये काफी अच्छी पोजीशन में लैंड कर सकती है। तो सवाल ये आता है कि आखिरकार क्यों चाहता है कोटक महिंद्रा बैंक इंडसइंड बैंक को एक्वायर करना? देखिए, आरबीआई के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बैंकिंग सेक्टर में कंपनीज को अपनी प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे टाइम के साथ कम करते रहना होता है। तो 2014 में भी कोटक महिंद्रा बैंक ने आईएनजी व्यास बैंक को कर लिया था एक्वायर। इससे उनको बड़े फायदे हुए थे। क्या फायदा हुआ था? एक तो वो सदर्न स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस बना पाया, और दूसरा उसका जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको भी वो 34% तक कम कर पाया। अब ऐसे ही अगर ये डील हो जाती है तो अब रिक्वायरमेंट है कोटक महिंद्रा बैंक को कि वो अपने प्रमोटर होल्डिंग 15% तक कम कर दे। ये डील हो जाने से एक तो इस कंपनी का साइज बढ़ेगा, इसको अच्छा एक ग्रोथ मिलेगा, मार्केट पोजीशन बेटर मिलेगी। दूसरा, इंडसइंड बैंक के लिए भी अच्छा है। तीसरा, जो ये आरबीआई की रेगुलेशन है दैट इज 15% पे डाइल्यूट करनी है प्रमोटर होल्डिंग, वो भी पॉसिबल हो पाएगा अगर ये डील हो जाती है। तो देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक एंड इंडसइंड बैंक दोनों को ही इससे फायदा हो सकता है। अभी करंट बात करें हम तो दोनों ही कंपनीज ने इस चीज पे कमेंट करने से कर दिया है मना। तो देखते हैं कैसे ये डील आगे फ्रूटिफाई करती है, एंड वी विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड। एंड अकॉर्डिंगली कोई स्टॉक पोजीशन अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगी तो वो भी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करने वाले हैं। बट वो तभी करने का फायदा है जब थोड़ी बहुत ये न्यूज फ्रूटिफाई होती हुई दिखेगी, ऐसे ही रूमर की तरह नहीं दिखेगी। राइट गाइस, सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो, एंड अगर आपने कुछ नया सीखा, आपको आया मजा, तो जरूर इस वीडियो को कीजिएगा खूब सारा शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।